हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एमटीएस की सभी सॉल्यूशन का सीट का जो है सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजे हैं दोस्तों, और उनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए थे, इनको सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑफिशियली आंसर की के साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो, हर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह नई जो भी अपडेट होगी दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मिलेगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों महाजनपद, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। महाजनपद गांधार, देखिए गांधार एक महाजनपद हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो उसकी राजधानी पूछी गई है कि क्या थी उस समय, उसकी राजधानी क्या थी। तो उस समय उसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। जो गांधार महाजनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, और तक्षशिला ही सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पहले ध्यान रखना। जो तक्षशिला है वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय हुआ करता था ये, जहाँ पर जो गणानंद के टाइम में क्या है, आचार्य चाणक्य जो विष्णुगुप्त जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो इसका जो है कुलपति हुआ करते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया 6 से 7 मीटर, तो 6 से 7 मीटर में आपका आंसर ठीक है। अगर किसी सीट में या कहीं अन्य पेपर में आपको फुट में मिल जाए तो 20 से 23 फीट इसका राइट आंसर रहेगा, फीट के अंदर। और 6 से 7 मीटर जो है एमटीएस में था, तो ये 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई है। आंसर आपका एक्यूरेट ठीक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पीकेएल प्रो कप डी लीग का 8वां सीजन। देखिए 8वां सीजन था, 2014 में स्टार्ट हुआ था। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया। सबसे पहला जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था, और जब 8वां संस्करण था 2021-22 में, वो जीता था दबंग दिल्ली ने। क्वेश्चन पूछा था दबंग दिल्ली ने किसे हरा था, तो पटना पायरेट्स को हरा था। पटना पायरेट्स की टीम को हरा था फाइनल में। और 14वां संस्करण 2014 में शुरू, 8वां संस्करण आपके दोस्तों 2014 में ये शुरू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत से जो तलवारबाजी थी, तलवारबाजी में किसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, ओलंपिक में शामिल हुई थी, उनका नाम पूछा गया है। तो भी भवानी देवी, ध्यान रखना कौन सी खिलाड़ी शामिल थी, भवानी देवी। जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से तलवारबाजी में शामिल हुई थी, भवानी देवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता था और आंसर एक ही रहेगा आपका। 1887 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1887 में, 1885 के बाद जैसे ये अधिवेशन शुरू हुआ दोस्तों, तो 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि 87 में, 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब। दूसरी तरफ से मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपसे कैसे पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब। तो सैयद बदरुद्दीन पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और 1887 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। और अभी हाल में दोस्तों क्या 25 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है, नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो 25 जुलाई को जो है नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए हैं। तो 5 साल का था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा 5 साल, राज्यसभा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो 6 साल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। देखिए उत्तर में गंगा है, वो गंगा ही है 2525 किलोमीटर लंबी, लेकिन दक्षिण की जो गंगा कहते हैं वो गोदावरी को कहते हैं। सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में जैसे गोदावरी, कावेरी, इस तरीके से कृष्णा, महानदी, इनमें सबसे लंबी नदी है गोदावरी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निकलती कहाँ से है, तो त्र्यंबकेश्वर पठार है, मध्य माफ कीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पठार, महाराष्ट्र के उस पठार से निकलती है गोदावरी नदी, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर लंबाई है। पादप जगत में उभयचर है। उभयचर होते हैं भी एम्फीबियन, जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो पादप जगत में उभयचर है। ऑप्शन आपको इस तरीके से मिले थे,
ब्रायोफाइटा इस तरीके से जो फाइटा वाले ऑप्शन हमें मिले थे। तो ब्रायोफाइटा के अंदर ही आते हैं उभयचर वे जो पानी में भी रहते हैं और यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, स्नेक हो गया, इस तरीके से। तो इनको बोलेंगे जो उभयचर, हमको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी, टी बाल सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो टी बाल सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से। हर शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भरतनाट्यम से जो है ना टी बाल सरस्वती का संबंध रहेगा। उसके बाद हुई, असम में फसल काटने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में फसल काटने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू त्योहार। और बिहू सिंपल भी पूछ लेता है किस राज्य का त्योहार है? असम का। लेकिन ये क्या है दोस्तों, प्रमुखता क्या है कि जो फसल काटने के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। अब और कुछ राज्यों के मैं फसल काटने के तुरंत बाद और त्योहार बताता हूँ। जैसे दोस्तों पोंगल रहेगा आपका तमिलनाडु में फसल काटने के बाद क्वेश्चन पूछ ले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल। उसके बाद ओणम त्योहार है जो केरल में फसल काटने के बाद मनाया जाता है। और वैसाखी रहेगा दोस्तों पंजाब के अंदर, ठीक है, ये पंजाब में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार में। ध्यान रखना, बोध गया स्थान है बिहार में। अगर पूछ ले किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। बुद्ध से ही संबंधित है बोध गया, ठीक है, बुद्धि वृक्ष के नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया, देखिए दोस्तों, चोल शासक राजराज चोल ने। इसको जो है राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसको राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये दोस्तों जो है तंजौर में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, तमिलनाडु का तंजौर में स्थित है, जिसे राजराज चोल ने बनवाया था। और राजेश्वर मंदिर भी इसको हम कहते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में भी। उसके बाद बुक से क्वेश्चन अभी, अनफिनिश्ड ए मेमोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। अनफिनिश्ड ए मेमोरी इज द ऑटोबायोग्राफी किसकी है अभी? प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, अनफिनिश्ड ए मेमोरी इज द ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आज का सॉल्यूशन का, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही आसान स्टैटिक आंसर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को। क्वेश्चन यहाँ से दो और इससे अलग बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वास्को डी गामा पहली बार भारत में आया 20 मई 1498 को। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया? तो ध्यान रखना भी आंसर 1502 में। कब? 1502 में दूसरी बार भारत आया था। कहाँ पर आया था? सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो 1498 में जब आया केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जहां पर राजा जयमौली ने उसका स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थे एमटीएस पेपर सॉल्यूशन की शीट के साथ, और कुछ अन्य जो क्वेश्चन बताए उनको भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही सॉल्यूशन के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आने वाले जिन भी स्टूडेंट्स का एमटीएस का एग्जाम है उनको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मदद हो। जो भी क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं उनका वो फायदा ले सके। धन्यवाद।